everyone, welcome back on my channel once again, Educational Zone. So, today we will do the next topic of management. So, our today topic is nature, importance and objectives of management. सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको टॉपिक से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से। सो देयर इज द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट प्लेज इट्स रोल वेयर टू और मोर इंडिविजुअल्स दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज themselves टू अचीव अ कॉमन गोल। मैनेजमेंट की कंसेप्ट जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैनेजमेंट हम किसे बोलेंगे जबकि दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है मिलके ग्रुप बनाते हैं और वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने काम को ताकि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर पाएँ, तो उसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट। मीन्स के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं मिलकर उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। एंड विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट नथिंग इज़ पॉसिबल टू सर्वाइव इन मॉडर्न वर्ल्ड। आज के टाइम पे सर्वाइव करने के लिए अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ। तो अगर हमारे पास प्रॉपर जो है रिसोर्सेज होंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट होएगी, तब ही हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे एंड अपने आज के टाइम पे मॉडर्न बिजनेस को चला पाएंगे मार्केट में या वर्ल्ड में। सो नेक्स्ट हम रीड करेंगे नेचर एंड फीचर। फीचर्स भी बोल सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, नेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन रीड करेंगे इसके सभी टॉपिक्स को। सो देयर इज़ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो जो मैनेजमेंट है वो एक कॉन्टीन्यू प्रोसेस है जो कि हम एक टाइम पे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि ये टाइम टू टाइम ये प्रोसेस चलती ही रहती है। जैसे हम अगर प्लानिंग कर रहे हैं देन प्लानिंग के बाद उसे ऑर्गेनाइज भी करेंगे, देन उसके लिए स्टाफिंग भी लेके आएंगे, स्टाफ्स अपॉइंट करेंगे, देन उन्हें डायरेक्टिंग प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर डैट ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोलिंग के साथ ख़त्म हो जाएगी एंड फिर से जब एक गोल अचीव हो जाएगा देन नेक्स्ट गोल के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स दिस इज़ नेवर स्टॉप प्रोसेस, दिट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। सो इसे ये भी बोला जा सकता है कि जो भी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है वो इसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली काम करता ही रहता है ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। सो दैट्स वाई इसे बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यू प्रोसेस है। सेकंड है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस मीन्स इसमें हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं। ह्यूमन बींग्स मीन्स के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं। सो देयर इज़ अ नॉट ओनली वन टाइप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व। सो इसमें बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप के बिजनेस से रिलेटेड जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी इसके साथ डील करते हैं। सो मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है क्योंकि हमें सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स को इसमें लेके जाना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल। तो जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो सभी हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सेम फॉलो होती हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल हमने बना दिए उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है अपने बिजनेस को रन आउट करने के लिए। जहाँ जो भी टेक्निक्स हम चला रहे हैं, जब जो भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं मैनेजमेंट में, वो सारी पूरी दुनिया में सेम ही चलती हैं। तो जब सेम थिंग को पूरी वर्ल्ड में अप्लाई किया जाए तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे आर यूनिक। मतलब वो यूनिक ही अप्लाई होते हैं, दैट्स वाई इन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल।
वर्सल। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस। तो जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इन दोनों को इस वे से यूज़ करती है या इस वे से उनका कॉम्बिनेशन रेडी करते हैं जिसके साथ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ। ह्यूमन मीन्स कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ मिलके काम करते हैं, एंड नॉन ह्यूमन मीन्स जो अदर रिसोर्सेज हैं, चाहे मशीनरी है, लैंड है, उसके बाद जो अदर थिंग्स कैपिटल हैं, वो सभी चीज़ें मिलकर रिसोर्सेज के साथ, वो सभी चीज़ों के साथ हम मिलके जो है दोनों का कॉम्बिनेशन करके प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड। मीन्स कि एक के बिना दूसरी चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारे पास और रिसोर्सेज आर अवेलेबल, लाइक लैंड भी है, मशीनरी भी है, मटेरियल भी है, तो अगर उसको चलाने के लिए ह्यूमंस ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, देन उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है एक बिजनेस में, राइट। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर रनिंग अ बिजनेस। सो इसलिए इसे बोला जाता है कि ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऐसे वे में काम करते हैं ताकि वो दोनों मिलके क्या कर पाएँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली, राइट। सो नेक्स्ट इज एंड यूनिफाइंग फोर्स। यूनिफाइंग फोर्स मीन्स एक स्ट्रेंथ के साथ इंडिविजुअल एफर्ट लगाता है, यूनिटी के साथ। जब एक इंडिविजुअल एफर्ट अपने लगाता है तो वो कॉमनली इंडिविजुअल का जो ग्रुप बन जाता है तो वो ग्रुप का गोल बन जाता है। तो ऐसे ही जो नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, उसके साथ वो कॉमन ऑब्जेक्टिव जो कॉमन गोल ऑर्गेनाइजेशन का अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ओके, देन इंडिविजुअल के एफर्ट्स जो हैं वो ग्रुप के एफर्ट्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं जब वो इंडिविजुअली वर्क करते हैं विद देयर एफर्ट्स एंड विद पॉजिटिव एटीट्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो इसमें हम अलग अलग टाइप के कंसेप्ट्स को रीड करते हैं, मतलब ह्यूमन के बिहेवियर को जानने के लिए अलग अलग टाइप के कंसेप्ट्स को रीडअप करते हैं, मैनेज करते हैं और लेके चलते हैं। लाइक साइकोलॉजी कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनके माइंड्स को भी रीड करना हमारे लिए एक बड़ा टारगेट हो जाता है। दैन सोशोलॉजी कि हम जो सोसाइटी में जो आज के टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों के बारे में स्टडी करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स, जो इकॉनमी है उसके बारे में भी स्टडी करना ज़रूरी है। हिस्ट्री के बारे में भी स्टडी करना ज़रूरी है क्योंकि इकॉनमी से हमें हमारी कंडीशंस पता चलेंगी कंट्री की, एंड हिस्ट्री से वो सारी चीज़ें पता चलेंगी कि जो गलतियाँ पास्ट में हो गई हैं उसको फ्यूचर में दोबारा से या एट प्रेजेंट रिपीट ना किया जाए। एंड पॉलिटिकल जो भी लॉज, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई की जाती हैं, जहाँ पर बनाई जाती हैं, उनके साथ हमें अपने बिजनेस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस करनी पड़ती हैं, सो इसलिए उनके बारे में भी नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। मीन्स कि ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल हैज़ बीन क्लियर, देन आफ्टर दैट वी कैन फॉलो द मैनेजमेंट प्रॉपरली टू अचीव गोल्स, राइट। सो नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो चीज़ होती है जो एट प्रेजेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो होली जो है पूरी तरह से इंटेंजिबल है, जो कि दिखाई नहीं देती है, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, लेकिन उसके दोबारा जो मैनियर्स हैं उसे विजिबल करते हैं, उसको करके वो टेंजिबल बनाते हैं। अगर मैनियर अच्छे से हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, देन दे विजिबल, तब उसे बोल सकते हैं वो टेंजिबल है। अदरवाइज मैनेजमेंट जो है वो एक इनटेंजिबल है हमारे लिए, राइट। सो नेक्स्ट इज बोथ आ साइंस एज वेल एज अ आर्ट। सो मैनेजमेंट एक साइंस भी है, आर्ट ही है। तो वो कैसे है ये हम चीज़ को डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। फर्स्टली एज अ नेचर इसे कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी है जिसके पास पूरी नॉलेज होती है एक बिजनेस को चलाने के लिए, और वो यूनिवर्सल एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इसे साइंस बोला जाता है।
क्योंकि साइंस में क्या होता है कि जो भी एक प्रिंसिपल होता है, टेक्निक होती है, जो लॉ बना होता है, उसको चलाने के लिए प्रिंसिपल जो नियम बनाए जाते हैं उसको फॉलो किया जाता है। वो यूनिवर्सल होते हैं, पूरे दुनिया में सेम एक ही होते हैं, वो चेंज नहीं किए जाते, तो इसलिए इसे साइंस बोला जाता है। एंड आर्ट क्या होता है? दूसरों से काम करवाना, दूसरों को इंस्ट्रक्शंस दे के उसके ऊपर फॉलो अप करना। सो दैट इज़ द आर्ट। दूसरों से काम लेना वो एक कला है, वो एक स्किल है, इसलिए इसे साइंस भी बोला जाता है एंड आर्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट हमें हर लेवल पे ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, मीन्स टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इन ईच एंड एवरी लेवल मैनेजमेंट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट वाले डिसीज़न लेते हैं तो मिडिल वाले टॉप मैनेजमेंट के डिसीज़न को फॉलो अप करते हैं, तो उन पॉलिसीज़ को जो भी उन्होंने बनाई होती है उसके रिगार्डिंग काम करते हैं और आगे इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, मीन्स के लोअर वालों को, राइट। सो हर टाइम पे, हर लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए इसे बोला जाता है रिक्वायर्ड। इसकी ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे होएगी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लेवल पे हो, राइट। सो नेक्स्ट इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, कि अगर हमें कहीं पे भी ज़रूरत हो तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इसे डायनेमिक बोला जाता है। कि मैनेजमेंट जो एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, मीन्स हमारी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी कंडीशन हमारी इकोनॉमी में अकर हो जाए, हमारे बिजनेस में आ जाए, देन उसको चेंज किया जा सके साइंटिफिक रूप से, जस्ट साइंटिफिक वे से, ताकि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डेवलपमेंट्स करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी पॉलिसी को डेवलप करने के लिए या रीजॉइन करने के लिए या फिर उसे दोबारा से बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अपने बिज़नेस के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बिज़नेस की हम जो है उसे चेंज कर सकें, सो इसलिए इसे डायनेमिक प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। यहाँ प्रोफेशन मीन्स मैनेजमेंट को हम एक प्रोफेशन मानते हैं। प्रोफेशन होता है काम, ठीक है, कार्य। तो इसके साथ हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट वही चीज़ चला सकता है, पर्सन मैनेज वही कर सकता है जिसके पास उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। जैसे कॉलेजेस, आज के टाइम पे कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ों की नॉर्मल स्टडी करवाई जाती है मैनेजमेंट के ऊपर। स्पेशल कोर्सेज, डिप्लोमास करवाए जाते हैं, ताकि जो बिजनेसमैन है वो अच्छे से उस चीज़ों को समझ पाए और अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से रन आउट कर पाए। तो ये एक प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं जिन्हें ट्रेन किया जाता है, जो स्टडी वगैरह उनकी करते हैं, उन्हें प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसलिए एक इसे प्रोफेशन की तरह भी ही माना जाता है। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं, अगर एक पर्सन लॉयर, एडवोकेट बनना चाहता है, तो एडवोकेट बनने के लिए उसे प्रॉपर उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, तो उसका प्रोफेशन लॉयर है, मीन्स के एडवोकेट है, देन उसे स्टडी भी लॉयर की करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी जब उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज उस चीज़ की होएगी तभी वो लॉयर माना जाएगा, ऐसे नहीं उसे लॉयर मानेंगे, राइट। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट को प्रीसेट किया जाता है, मतलब हमें ऑलरेडी अपने गोल्स को पहले से ही सेट किया जाता है, ताकि हम अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ही अपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो कर सके, अटेन कर सकें। एंड इट इज़ अ मीन टू अचीव। ये एक तरह का अचीव करने का मतलब एक मीन है, एक ज़रिया है जिसके साथ प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट हेल्पफुल होता है गोल को अचीव करने के लिए, इसे हम गोल ओरिएंटेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। सिंगल पर्सन मैनेजमेंट को नहीं रन आउट कर सकता है,
सो इसलिए इसे बोला जाता है कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो जो कि नंबर ऑफ पर्सन्स मिलके जिसे चलाते हैं। सो दैट्स वाई ये ग्रुप एक्टिविटी ही माना जाता है कि कोई एक सिंगल पर्सन जो है वो इंडिविजुअली ही अचीव नहीं कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को, कि अगर वो चाहते हैं कि कॉमनली गोल अचीव हो, सारे मिलके अचीव करें, तो इसलिए इसे ग्रुप एक्टिविटी ही बोला जाता है। सो देयर इज अ नेक्स्ट सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रूल्स तो बनाए जाते हैं, उन्हें इन्फोर्समेंट में भी लाया जाता है, लेकिन विद अथॉरिटी। मीन्स एक ऐसा सिस्टम माना जाता है जिसमें प्रॉपर अथॉरिटी मिलती है। अथॉरिटी क्या होती है? जो है उसके पास डिसीज़न मेकिंग की पावर होती है, डिसीजंस लेने में पावरफुल होता है, तो इसलिए इससे सिस्टम ऑफ अथॉरिटी भी बोला जाता है कि मीन्स कि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, ये एक तरह से पावर दे दी गई है कि वो डिसीज़न ले सकता है मैनेजर। सो मैनेजमेंट इसलिए एक ऐसा सिस्टम है अथॉरिटी का। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारे मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारे मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या हैं। सो वन बाय वन रीड अप करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क के एलिमेंट को, मतलब रिस्क एक बहुत ही ज़्यादा मेन फैक्टर जो है वो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हमें जो अनसर्टिनिटी होती है अगर राइज अप हो रही है बिजनेस में, तो उसको मिनिमाइज कम करने में वेरी हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कि अगर हमारे कोई भी सर्कमस्टांस ऐसा बन जाए कि अपने बिजनेस में कोई भी अनहैपनिंग हो जाए या कोई रिस्क जो है वो फेस किया जाए, तो मैनेजमेंट जो है वो हेल्पफुल है। मैनेजमेंट होता है हम पहले से ही प्लान किया होता है, तो ऐसी अनसर्टिनिटीज़ को रिमूव करने में, ओवरकम करने में हमें लिए जो है हेल्पफुल है। राइट? सो नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज रिजल्ट विद मिनिमम फैक्टर। अगर हम प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, मतलब अगर हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छे वे से काम कर रही है, तो इसलिए उसका क्या मीनिंग हुआ कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से, अच्छे वे से प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं। लाइक मनी को, मैन को, मटेरियल को, लैंड को, हर चीज़ को अच्छे वे से यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने रिजल्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाए। अगर सिंपल वे में बोले कि मैनेजमेंट का एक यही एक एम होता है, जो उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएँ मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, एफर्ट्स के साथ। मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा की जाए चीज़ों की, कॉस्ट को कम बेयर किया जाए, मतलब उसको बनाने के लिए कॉस्ट कम लगे, तो ये भी उनका एक वे है कि एफर्ट मिनिमम लगे, रिजल्ट उन्हें ज़्यादा मिले। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। ग्रोथ होता है चीज़ों को इंक्रीज़ करना, डेवलप करना, इन्हेंस करना। सो मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है, ग्रोथ भी देता है, प्रॉस्पेरिटी भी देता है बिजनेस को, कि वो प्रॉपर प्लानिंग करके अगर वो उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, अच्छे ढंग से कंट्रोलिंग की जाती है रिसोर्सेज को, मतलब वेस्टेज कम की जा रही है, देन ये हेल्पफुल है कि उनके बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। एक्सपेंड मीन्स कि वो अर्निंग ज़्यादा कर पाएँ, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर पाएँ, एंड जो उनकी सिक्योरिटी की सेंस है एम्प्लॉयज़ की, वो ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट इज डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न जो है हर स्टेप पे बिजनेस में लेना ज़रूरी है। जैसे मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट डिसीज़न लेती है हर एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है, कि वो एक्टिविटी कब करनी है, कहाँ करनी है, किसने करनी है, कैसे करनी है, क्यों की जाएगी, मतलब उस एक्टिविटी को क्यों करना है उस एक्टिविटी को। ठीक है,
तो ये सारे डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। मीन्स के एवरी स्टेप टेकन बाय बिजनेसमैन और मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर चीज़ों को रिसर्च करना ये भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है कि अगर हम अच्छे ढंग से किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे तभी उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करके उसकी डेवलपमेंट करेंगे। अगर हम किसी चीज़ को अच्छे ढंग से रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, अपनी खुद की पॉलिसीज़ वैसे ही बनाए जा रहे हैं, देन हमारी बिजनेस की ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम इकॉनमी के अकॉर्डिंग, मार्केट क्राइसिस के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग रिसर्च करके, प्रॉपर नॉलेज गेन करके देन ही कोई चीज़ को एप्लीकेबल कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, देन इट विल बी यूजफुल फॉर डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमारे मैनेजमेंट में ये भी चीज़ होनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स मैनेजमेंट का काम सिर्फ प्रोडक्शन करना ही नहीं है, ये भी एक उनका मोटिव है कि जो भी उनके पास ह्यूमंस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कोई मैनेजर है, उनकी खुद की भी स्किल्स की डेवलपमेंट हो। इसलिए इसे बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। मीन्स कि ह्यूमन बींग्स का भी मोर इम्पॉर्टेंस है इस चीज़ के लिए कि उन्हें मैनेज करना, नॉन लिविंग फैक्टर्स को। मीन्स के मैनेजमेंट जो है वो डेवलप करे, स्किल्स को इम्प्रूव करे, टेक्निक्स को लेके आए पीपल्स के बीच में और इंक्रीज़ किया जाए लिविंग स्टैंडर्ड को, एंड उनकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो उसे इन वे से प्रोवाइड की जाए ताकि उनके जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो सारी चीज़ों की डेवलपमेंट की जा सके। ठीक है, मतलब दोबारा से बोल रही हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स के उनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, ह्यूमंस को, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर है, मैनेजर है, उन सभी को ऐसी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं जिनके साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो और उनकी एटीट्यूड्स चेंज हो और उनके अंदर अपने आप में ग्रोथ, स्किल्ड होने में इन्हेंसमेंट मिले, उनको इंक्रीज करने में, राइज अप करने में, राइट। सो नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। मैनेजमेंट का ये भी एक काम है, अकेला अपने बिजनेस को ही चलाना नहीं है, ये भी एक मोटिव है कि अगर वो कस्टमर को गुड्स बना के सेल कर रहे हैं, दैट विल बी क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। वो सही ढंग की होनी ज़रूरी है। क्वालिटी मीन्स ये उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें वो चला रहे हैं उनके लिए उन्हें अच्छी क्वालिटी की गुड्स को सेल करें, बेचें, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो, ना कि अकेली वो अपना प्रॉफिट ही अर्न करे। दैट इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट डिसिप्लिन एंड मॉरल। मैनेजमेंट का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हर चीज़ को एक डिसिप्लिन में मेंटेन करें एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के अंदर मॉरल, उनके अंदर मोटिवेशन भी लेके आनी ज़रूरी है। तो अगर हम टाइमली उन्हें मोटिवेट करते जाएंगे, उनके अंदर मॉरल जो है वो करते जाएंगे, देन ही वो इस चीज़ को, अपने गोल्स को अपने बिहेवियर में चेंज कर पाएगा एंड अचीव कर पाएगा गोल्स को। एंड लास्ट वन इज़ सोशल जस्टिस। तो जो भी हमने काम करना है, मीन्स ये नहीं है कि अगर कोई अपना फेवरेट पर्सन है या फिर कोई आपका रिलेटिव है उसके लिए अलग पॉलिसीज़ हो जाए, अगर कोई बाहर का है तो उसके लिए अलग पॉलिसीज़ हो। सो दैट इज़ नॉट गुड। दैट मीन्स हमें हर एम्प्लॉय के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी को अप्लाई करना है ताकि वो उस चीज़ के लिए अच्छे वे में कर सके, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, या फिर ये बोलो कोई की भी उनके अंदर भेदभाव नहीं करना है, वाइसनेस नहीं करनी है, हर चीज़ को सोशली जस्टिस के साथ करना है। मीन्स के ईच एंड एवरी पर्सन विल इक्वली ट्रीटेड, राइट। सो नेक्स्ट इज next is importance of management। सो इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की?
फर्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे से यूज़ करना है। तो यही इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, यही इनकी इम्पोर्टेंस भी है कि हम अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहे हैं देन जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनने मिनिमम उनका यूज़ करके, वेस्टेज ना करके, अच्छे ढंग से यूज़ करके ही उनको ऑप्टिमाइजिंग के साथ अपनी प्रोडक्शन करेंगे। आगे एकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, हमने इस वे से गोल्स बनाने हैं कि इंडिविजुअल गोल्स को भी वो इंडिविजुअली उसके ऊपर एफर्ट करें और एक अच्छे टीम वर्क के साथ काम करके मैनेजर्स अपनी मोटिवेशन वर्कर्स को देंगे, तभी वो अच्छे ढंग से ग्रुप गोल्स को, टीम वर्क को पूरा करके अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कि जो भी हमारे गुड्स को बनाने के लिए कॉस्ट लगेगी उन्हें मिनिमाइज करना भी हमारा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, जो भी ऑब्जेक्टिव में पॉइंट पड़े वो सारे इसमें रिपीट हो जाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस हमें मतलब इस वे से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाने हैं या गोल्स बनाने हैं जिसके साथ बिजनेस की भी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट भी हो, ह्यूमंस की भी डेवलपमेंट हो। बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने हैं सोसाइटी में एंड रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए गुड्स की। ये नहीं है कि एक मंथ में सप्लाई करके 10-10 मंथ पूछे ही ना उन्हें। ठीक है, कस्टमर्स की जो उनकी नीड्स हैं उन्हें फुलफिल भी करना टाइमली ज़रूरी है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, ह्यूमंस के अंदर ये चीज़ें भी लेके आनी ज़रूरी है कि अगर वो काम कर रहे हैं तो सिर्फ जो बिज़नेस की डेवलपमेंट नहीं हो रही कि उनके साथ साथ बिज़नेस के साथ साथ उनकी खुद की भी स्किल्स को एनहांस किया जा रहा है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अथॉरिटी मीन्स के डिसीज़न लेने की पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ड्यूटी को करना। ठीक है, जो भी काम दिया जाए उसे फॉलो करना। तो दैट मीन्स उनके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो जो भी मैनेजर है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को सेटअप करें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि एम्प्लॉयमेंट भी मिले लोगों को और उनको ये भी ना लगे कि वो सिर्फ अपना काम ही निकलवा रहे हैं कि स्लेवरी की तरह या स्लेब्स की तरह काम करवा रहे हैं। नो, वो मैनेजमेंट जो है इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स, लोगों की पैसे की जो नीड है उसे भी पूरा करे एंड सोशल नीड्स मीन्स के जो भी उन्हें सैलरीज हैं वो अच्छी प्रोवाइड करें और जो भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी उनके लिए बेनिफिशियल हो एंड साथ में उन्हें जॉब की सेटिस्फैक्शन एंड उससे हैप्पीनेस भी चाहिए ताकि वो अच्छे ढंग से उन चीज़ों को फॉलो किया जा सके। सो अवर नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मेन हमारा टॉपिक इसमें जो आ रहा है दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में कौन कौन से नेचर को हम रीड करेंगे। फर्स्ट वन इज साइंस, सेकेंड वन इज आर्ट, थर्ड वन इज प्रोफेशन। तो इन तीनों को हम वन बाय वन रीड अप करेंगे, राइट। सो फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो साइंस की तरह वो कैसे है, मीन्स अ साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज which is outcome of observation and experimentation based on definite general principle। साइंस मीन्स एक ऑर्गेनाइज नॉलेज होती है जिसका आउटकम, किसका आउटकम होता है, जो कि एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन का, अगर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रिंसिपल को बनाने के लिए, देन उसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है उसको लेना, वो ही एक साइंस माना जाएगा। तो मैनेजमेंट में वो चीज़ें क्या होंगी, जब वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, टेस्ट करेंगे तो रिलेशन देखा जाएगा कि उसका कॉज कहाँ पे है और उसका इफेक्ट कहाँ पे है। उन चीज़ों को जब कंबाइंड करके देखा जाएगा देन वो ही मैनेजमेंट एज अ साइंस होगी। सो नाउ वी हैव टू रीड essential features of management as a science. So first one is
सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सो मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी है जिसमें सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई किया जाता है ताकि एक साइंस के नेचर में हम इसे देख सकें। जैसे मैथमेटिक्स में करने के लिए रूल्स होते हैं, फिज़िक्स को करने के लिए रूल्स होते हैं, केमिस्ट्री को करने के लिए रूल्स होते हैं, उसी तरह एक मैनेजमेंट को चलाने के लिए भी रूल्स होते हैं जिन्हें पूरी वर्ल्ड में सेम फॉलो किया जाता है। तो इसलिए इसे बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की। सो नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अगर साइंस की बात करें, प्रिंसिपल्स जो भी मैनेजमेंट में फॉलो किए जाते हैं वो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होते हैं और उनके ऊपर दोबारा से दोबारा रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ताकि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को सेटअप करके उन्हें यूज़ किया जाए, एप्लीकेबल किया जाए और वो उसे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए टारगेट जो भी फिक्स किए होते हैं उनके ऊपर काम कर पाएँ। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जो भी प्रिंसिपल बनाया जाता है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में सेम प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए ताकि अगर कोई भी मैनेजमेंट जो है, जो भी प्रिंसिपल्स उसके लिए बनाए जाते हैं, जैसे साइंस में हर प्रिंसिपल सेम होता है, उसी में मैनेजमेंट में भी जो भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो यूनिवर्सल होने चाहिए। मीन्स कि बिजनेस वर्ल्ड में वो हर बिजनेस में सेम ही फॉलो किया जाए। नेक्स्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। तो इसके साथ जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट दोनों चीज़ों में रिलेशन करके देखा जाता है कि अगर कोई भी हम प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आगे, वेरीफिकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, कि जो भी प्रिंसिपल्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो उनको वेरीफाई भी करना है अपने गोल्स के साथ, कि जो भी हम वेरीफाई करेंगे कि अपने गोल्स के साथ वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर इवेंट कैन बी प्रेडिक्टेड। अगर हम उन्हें साथ ही साथ ये चीज़ें देखते जाएंगे कि जो भी हम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं दैट विल बी सूटेबल अकॉर्डिंग टू आवर गोल्स, देन हमारी मैनेजमेंट एक प्रेडिक्शन कर सकती है कि वो अपने जो भी गोल्स हैं उन्हें अच्छे ढंग से फुलफिल कर सकते हैं या नहीं, तो वो चीज़ें उनमें हो सकती है डेवलप। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। एक आर्ट की तरह मैनेजमेंट कैसे काम करती है। आर्ट एक पर्सनल स्किल होती है, एक नॉलेज होती है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए अप्लाई करती है। पर्टिकुलर टास्क मीन्स जो भी उनका डिज़ायर रिज़ल्ट है, जो भी वो रिज़ल्ट को अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए एक पर्टिकुलर टास्क को अप्लाई मतलब करने के लिए वो एक मैनेजमेंट आर्ट है। ठीक है, उसके ऊपर काम करना। सो बेसिकली अगर इसे ये बोला जा सकता है, इट टीचेस, ये हमें ये चीज़ सिखाता है कि हाउ अ पर्टिकुलर टास्क कैन बी अचीव्ड इन मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट में, कि हम अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं एक इफ़ेक्टिव वे से, इफ़िशिएंट वे से। ठीक है, तो ये एक आर्ट है। नेक्स्ट क्या है, इसमें फीचर्स क्या है, इसके साथ आर्ट के साथ उनकी पर्सनल स्किल्स में डेवलपमेंट होता है कि जब भी उन्हें डिफरेंट स्किल्स मतलब डिफरेंट टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं तो उस अकॉर्डिंग उनकी पर्सनल स्किल को एनहेंस किया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, तो अगर वो काम करते हैं, जैसे बोला जाता है कि वो आर्ट एक काम को करना है, चीज़ों को करना है, तो जो भी उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज किसी भी चीज़ की मिलती है तो जब वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो उसे बोला जाएगा कि उनके अंदर एक प्रैक्टिकल जो है वो नॉलेज डेवलप होएगी विद आर्ट। उसके बाद क्रिएटिव एक्टिविटी, तो जो भी काम कर रहे हैं वो एक क्रिएटिव वे में होगा, इसलिए उसको आर्ट बोला जाएगा। मतलब चेंजेबल होगा, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। क्रिएटिव मतलब उसमें अलग से कोई चीज़ डाल सकते हैं जिसके साथ वो क्रिएटिव लगे। ठीक है, इसलिए इसको आर्ट बोला जाता है।
आगे कि रिजल्ट ओरिएंटेड, ऐसा टास्क होना चाहिए अगर वो कर रहे हैं, मतलब कला ऐसी होनी चाहिए कि जिसके साथ उनके रिजल्ट जो गोल हैं वो अचीव हो सके। प्रैक्टिस करते करते उनकी परफेक्शन होनी चाहिए, ये भी एक आर्ट है। आगे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कि उन चीज़ों को लेके ह्यूमंस में भी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन के तौर पे क्या है? प्रोफेशन होता है दैट इज़ रिक्वायर्ड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज भी, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट किया जाता है ताकि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी उसके अकॉर्डिंग पूरा वर्क कर पाए। सो प्रोफेशन जैसे कि लॉयर भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। सो दीज ऑल आर प्रोफेशनल्स। ठीक है, सो इसमें इसेंशियल्स क्या हैं इसके? फर्स्ट इज सिस्टमैटिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, के जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, मैनेजमेंट एक ऐसा मतलब वे है जिसके साथ उनमें एक स्पेशलिटी आ जाती है, एक स्पेशल नॉलेज वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेशल नॉलेज आने के साथ वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। सो फॉर्मल एजुकेशन, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है उस चीज़ों की, एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस के अंडर मीन्स कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के अंदर वो उन चीज़ों को ट्रेनिंग लेते हैं तो वो नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल मीन्स कि जिसके साथ वो ये चीज़ जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ गलत हो रही है, कौन सी राइट है, और उनमें डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हैं। सर्विस मोटिव, इनका मेन मोटिव यही होता है कि लोगों को अच्छी ढंग से सर्विसेज प्रोवाइड करना। एंड लास्ट वन इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज, और उन्हें ये भी पता हो जाता है, मतलब उन चीज़ों में उन्हें ये भी नॉलेज मिल जाती है कि किन एरियाज़ में रिस्ट्रिक्शन है एंट्री की, कि किन एरियाज़ में अगर हम काम करेंगे तो उनके लिए हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, सो अनलॉफुल है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको पूरे टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से आपको नॉलेज मिल गई होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। सो इफ़ यू रिक्वायर्ड any another video regarding this, then you can message and in inbox, and also share my video to others beneficial। ठीक है, एंड साथ में प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। एंड साथ में अगर प्लीज़ आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो देन सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना एंड लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।